और अब बात अखिलेश की गठबंधन वाली माला की, जो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितने छोटे दलों से इस वक्त अखिलेश यादव हाथ मिला रहे हैं, कोई नहीं मिला रहा है। रविवार में कई छोटे दलों से अखिलेश ने हाथ मिलाया, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या छोटे दलों का साथ उन्हें लखनऊ का ताज दिला पाएगा। का लक्ष्य लेकर चुनाव में उतरी समाजवादी पार्टी की नजर लखनऊ की गद्दी पर है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में लगी है। समाजवादी पार्टी की कोशिश छोटे दलों के साथ गठबंधन कर यूपी फतह की है और अब समाजवादी पार्टी ने गठबंधन की ऐसी माला तैयार की है कि अपने सभी विरोधियों को पीछे छोड़ दिया है। अखिलेश यादव को लगातार छोटे दलों का साथ मिल रहा है और अब इस लिस्ट में जय हिंद समाज पार्टी भी शामिल हो गई है, जिसने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया। नंदलाल निषाद की जय हिंद समाज पार्टी का निषाद वोट पर अच्छी पकड़ है, लेकिन क्या ये निषाद पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। जय हिंद समाज पार्टी के अलावा राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर देवेंद्र सिंह लोधी ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया। मतलब दिन में समाजवादी पार्टी को छोटे छोटे दलों का साथ मिला है। वहीं इसके अलावा समाजवादी पार्टी, महान दल, जनवादी पार्टी, सुभाषपा से भी हाथ मिला चुकी है, जबकि कुछ ऐसे दल हैं जिनके साथ गठबंधन पाइपलाइन में है, जिन पर आने वाले दिनों में मोहर लग सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये छोटे दलों का साथ अखिलेश यादव को यूपी का ताज दिला पाएगा। ये सवाल इसलिए भी उठ खड़ा हुआ है कि गठबंधन वाली पॉलिटिक्स अखिलेश को कभी रास नहीं आई। 2017 में जब कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, वहीं 2019 में बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही बार सपा को मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में अखिलेश ने गठबंधन के खट्टे मीठे अनुभव से क्या सीखा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से वो छोटे दलों से हाथ मिला रहे हैं, उससे साफ है कि वो भाजपा को हराने के लिए भाजपा की ही रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब उनकी ये रणनीति कितनी काम करती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे पीएम मोदी का दिवाली पर लोकल मंत्र। दिवाली के त्योहार को लेकर पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोकल फॉर वोकल का मंत्र देते हुए कहा कि अगर कुछ भी खरीदना है तो लोकल खरीदो, इससे गरीब के घर भी रोशनी आएगी। अभियान को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी, मुझे ये दृढ़ विश्वास इसलिए था क्योंकि मैं अपने देश के लोगों की क्षमताओं से भली भांति परिचित हूँ। जहां चीन और ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक देने लगी है, वहीं भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य हासिल कर नए कीर्तिमान बना दिए हैं, जिसे दुनिया के बड़े-बड़े देश हासिल नहीं कर पाए। मन की बात कार्यक्रम में इस लक्ष्य को हासिल करने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी ने हेल्थ वर्कर्स को दिया और उत्तराखंड के हेल्थ वर्कर्स पूनम नौटियाल से बात भी की। 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है, सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन इससे लाखों छोटी छोटी प्रेरक और गर्व से भर देने वाली अनेक अनुभव, अनेक उदाहरण जुड़े हुए हैं। 100 वैक्सीन पर पीठ थपथपाने के बीच पीएम मोदी ने दिवाली पर लोकल फॉर वोकल का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ भी खरीदना हो, लोकल खरीदें, इससे गरीब के घर में भी रोशनी आएगी। अक्टूबर का पूरा महीना ही त्योहारों के रंगों में रंगा रहा है और अब से कुछ दिन बाद दिवाली तो आ ही रही है। दिवाली, उसके बाद फिर गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज, ये 3 त्योहार तो होंगे ही होंगे। इसी दौरान छठ पूजा भी होगी। नवंबर में ही गुरु नानक देव जी की जयंती भी है। इतने त्योहार एक साथ होते हैं तो उनकी तैयारियां भी काफी पहले से शुरू हो जाती हैं। आप सब भी अभी से खरीदारी का प्लान करने लगे होंगे, लेकिन आपको याद है ना, खरीदारी मतलब
वोकल फॉर लोकल। आप लोकल खरीदेंगे तो आपका त्योहार भी रोशन होगा और किसी गरीब भाई बहन, किसी कारीगर, किसी बुनकर के घर में भी रोशनी आएगी। इस दौरान पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र का जिक्र भी किया। 24 अक्टूबर के दिन ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। एक तरह से मन की बात कार्यक्रम से पीएम मोदी ने हेल्थ से लेकर लोकल फॉर वोकल की बात कहकर देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आपको याद है ना, खरीदारी मतलब वोकल फॉर लोकल।